Hello everyone, welcome to my channel. So friends, फाइनली आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 ट्वेल्थ लेवल का रिज़ल्ट आउट हो चुका है। बहुत सारे लोग वेट कर रहे थे। ऑलरेडी 2 महीने हो गए थे एग्ज़ाम हुए कि कब रिज़ल्ट अनाउंस होगा। तो फाइनली सीबीटी 1 का रिज़ल्ट आउट हो चुका है और कट ऑफ जो कि एक्सपेक्टेड था कि बहुत ही हाई रहेगी। तो अभी 2 या 3 जोन्स को छोड़ दिया जाए, जैसे इलाहाबाद हो गया और मुंबई हो गया, अहमदाबाद, ये सब का रिज़ल्ट अभी नहीं आया। बाकी ऑलमोस्ट सारे जोन्स का रिज़ल्ट आ गया है। तो हम इसमें डिस्कस करेंगे कि इसका सीबीटी 2 कब हो सकता है और आपको कैसे इसको प्रिपेयर करना चाहिए। तो एक बार हम कट ऑफ देखते हैं कि कौन से जोन का कितना कट ऑफ गया है। अगर आप मालदा का देख रहे हो तो इसमें यूआर का 75 कट ऑफ गया है। ऑलमोस्ट सारे जोन्स की कट ऑफ 75 टू 80 के बीच में था, क्योंकि एक तो नंबर ऑफ़ सीट्स इस बार कम थी और जो भी लोग ग्रेजुएट में अपीयर हुए थे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट अंडर ग्रेजुएट के लिए भी उन्होंने अप्लाई किया हुआ था। जैसे तो जनरली जो लोग ग्रेजुएट लेवल में अपीयर होते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने अंडर ग्रेजुएट वाला भी फॉर्म डाला होता है। इस वजह से यूआर की मतलब एनटीपीसी जो ट्वेल्थ लेवल की कट ऑफ हाई जाएगी, ये पहले से ही एंटिसिपेट किया गया था। लेकिन आरआरबी एनटीपीसी 2019 में ऐसा नहीं था। उसमें एक ही एग्ज़ाम हुआ था। उस टाइम उसमें कंबाइन था कि मतलब अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट लेवल का एक ही फॉर्म था। पर इस बार ऐसा अलग हो गया है कि ट्वेल्थ लेवल की फॉर्म अलग आई थी और ग्रेजुएट लेवल की अलग आई थी। इस वजह से नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो यूजी वाले थे, जो ग्रेजुएट वाले थे, वो यूजी में भी अपेयर कर गए थे। इस वजह से इसकी कट ऑफ काफ़ी हाई गई है। तो आप देख सकते हो मालदा जोन की 75 गई है जनरल की, ओबीसी 68, एससी 64। अगर फिर हम बेंगलुरु जोन की बात करें तो यूआर की यहाँ पे कैटेगरी 1, 2, 3 में 71 है। ये थोड़ा सा कम है। बेंगलोर एक्चुअली साउथ में है, तो नॉर्थ में ही ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं, तो जो यहाँ पे कम लोग ऑप्ट करते हैं। कोलकाता जोन, यहाँ से वैकेंसी ठीक ठाक थी, लेकिन आप यहाँ पे देख लो कि कितना ज़्यादा कट ऑफ गया है, 84। तो जनरली जहाँ पे थोड़ी सी पोस्ट ज़्यादा होती है वहाँ पे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ज़्यादा इसलिए फॉर्म डाल देते हैं क्योंकि लगता है सबको कि सेफ़ जोन है। पर ऐसे ही एनटीपीसी 2009 अभी जो सीबीटी 1 ग्रेजुएट लेवल वाला हुआ है, उसमें भी कोलकाता में काफ़ी वैकेंसीज थी और लोगों ने काफ़ी ज़्यादा यहाँ से फॉर्म डाला। तो अगर आप सीबीटी 2 का भी रिज़ल्ट तो आया नहीं है, पर यहाँ से एवरेज स्कोर ही 82 मार्क्स है। तो ये फॉर्म फिल करते टाइम ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि जहाँ पे नंबर ऑफ़ पोस्ट ज़्यादा है, कट ऑफ भी वहाँ पे ज़्यादा जा रही है। तो एक बार इसको कंसिडर करना चाहिए कि आप कौन से जोन से फॉर्म डाल रहे हो। तो आप यूआर के देखो तो यहाँ पे 84 है, एससी कैटेगरी 77 है, ओबीसी 83, ईडब्ल्यूएस 82। तो बहुत ही ज़्यादा हाई कट ऑफ इसको बोलेंगे। आप अजमेर जोन की देखो तो यूआर की 81 है, एससी 78, एसटी 75 और ओबीसी की यहाँ पे सीट नहीं थी कैटेगरी 1 में, तो कैटेगरी 3 में 75। चंडीगढ़ जोन में आप देखो तो 80 के आसपास है जनरल की, ओबीसी 78। तो ओवरऑल कट ऑफ काफ़ी हाई था, जो कि एक्सपेक्टेड भी था कि कट ऑफ हाई ज़्यादा जाएगा, हाई ही रहेगा यूआर जोन की। तो अब ये बात करते हैं कि सीबीटी 2 आपका कब तक हो सकता है। सो फ्रेंड्स, अगर आप आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की बात कर रहे हो, जो कि अभी रिज़ल्ट आया था उसका, जैसे ही जिस दिन रिज़ल्ट आया था उसी के 15 दिन बाद आपका मेंस हो गया था। तो अगर आज तो एनटीपीसी जो अभी ग्रेजुएट लेवल था, इसका मेंस आपको 13 अक्टूबर को पड़ा था और जिस दिन रिज़ल्ट आया था उसी के 20 दिन, मैक्सिमम 20 दिन बाद ये आपको मेंस के लिए अपीयर करना पड़ गया था। तो अगर आप सीबीटी 1 क्वालिफाई हो तो आप ज़्यादा वेट ना करो, अपना टाइम वेस्ट ना करो, क्योंकि सीबीटी 2 में आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलने वाला है। होपफुली 1 से मैक्सिमम टाइम आपको मिलेगा तो 1 से मतलब 30 से 45 दिन के बीच में ही होगा। इससे ज़्यादा आपको रेलवे मौका नहीं देने वाला। तो आप, अगर आपका सीबीटी 1 क्लियर है तो आप यही रेंज मान के आप प्रिपरेशन कर सकते हो, क्योंकि सीबीटी 2 में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं होंगे। मैक्सिमम 1 से 2 शिफ्ट मैक्स टू मैक्स, और वो जैसे सीबीटी 2 यहाँ पे हुआ है ग्रेजुएट लेवल वाला, उसमें 2 शिफ्ट में हुआ है और हर शिफ्ट मतलब जोन वाइज एक जोन का एग्ज़ाम एक ही शिफ्ट में हुआ है, तो नॉर्मलाइजेशन का भी लफड़ा ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आप सीरियस हो अपने प्रिपरेशन को लेके, तो आप ये मान के चलो कि मैक्सिमम 30 से 45 दिन ही आपको मिलने वाले हैं। और आप सीबीटी 2 के लिए कैसे प्रिपेयर करोगे? सो फ्रेंड्स, सीबीटी 2 के लिए कोई, मुझे नहीं लगता कि किसी भी कोर्स की ज़रूरत है। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो कि टायर 1 क्वालिफाई करके आ रहे हो, तो सीबीटी 2 के लिए जो सबसे बेस्ट सोर्स है
वो आपको ग्रेजुएट लेवल का जो अभी रिसेंट के एग्ज़ाम हुआ है वो पेपर, उसका ग्रेजुएट लेवल का जो पेपर है, आप गगन सर मैथ्स के चैनल पे जाना, गगन प्रताप मैथ्स, ये बहुत फेमस चैनल, सबको पता होगा। इस पे जो भी फाइल्स अपलोड हुए हैं उसमें आप जाके आरआरबी सर्च करना। तो उन्होंने क्या किया हुआ है कि जो भी एनटीपीसी का एग्ज़ाम लेवल वाइज जो एग्ज़ाम हुआ था ग्रेजुएट लेवल वाला, उसमें उन्होंने क्वेश्चन को अपलोड किया हुआ है टॉपिक वाइज। और उसमें सबसे अच्छी ये बात है ना कि मतलब कौन सा क्वेश्चन कितने परसेंट लोगों ने सही किया है, कितने परसेंट लोगों ने गलत किया है, उस वाइज मतलब ये मेंशन करके उन्होंने, जैसे मान लो आप प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन है तो उसमें लेवल वाइज क्वेश्चन को अरेंज किया है कि इसमें 10% क्वेश्चन 10% लोग ने इसको सॉल्व किया, 25% लोगों ने इसको सॉल्व किया। तो अगर आप सारा सॉल्व नहीं करना चाह रहे हो तो कम से कम ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लो कि जो सिर्फ 20% लोग ही सही किए हों। उसमें आप एक बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो आपको गगन प्रताप टेलीग्राम चैनल पे जाना है, वहाँ पे उन्होंने आपको मैथ्स का, रीजनिंग और जीएस तीनों का उन्होंने टॉपिक वाइज अपलोड किया हुआ है, और इस डेटा के साथ कि कितने परसेंट लोगों ने उस क्वेश्चन को सही किया है। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लो, लेकिन अगर आप थोड़ा सा स्मार्टली काम करना चाह रहे हो, मान लो कि डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन आपसे हो जाते हैं, तो अब इस टॉपिक के सारे क्वेश्चन आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे क्वेश्चन को इसमें से देख लो कि जो सिर्फ 10% लोग ही सही किए थे। तो मतलब 10% लोग सही करने का मतलब कि वो उस लेवल का सबसे टफेस्ट क्वेश्चन रहा होगा। तो सिर्फ आप टफेस्ट क्वेश्चन को भी लगा के आप अपनी एक्यूरेसी को चेक कर सकते हो, और मे भी अगर कुछ चीज़ें आपसे मिसिंग हो तो आप उससे ऐड कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि सीबीटी 2 के लिए आपको ऐसे अप्रोच करना चाहिए। मैंने भी एग्ज़ाम दिया है, मैंने भी क्रैक किया है, इस बेसिस में मैं आपको बता रहा हूँ। और एक मैं आपको टिप दूंगा कि कौन सा, अगर आप जब भी मैथ्स पढ़ते हो सीबीटी 2 में, तो मीन मोड मीडियन के क्वेश्चन ज़रूर करना, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जो कि सीजीएल वगैरह में नहीं पूछा जाता। अब तो पूछने लगा है, पर मैक्सिमम स्टूडेंट इसको छोड़ के जाते हैं। और ये एक दिन पहले अगर इसका फॉर्मूला आपको नहीं पढ़ा है ना, तो आप एग्ज़ाम में गलत करके आओगे, और मिनिमम 1 से 2 क्वेश्चन आपको यहाँ मिलते हैं। तो मेंस में यार 1 से 2 क्वेश्चन से ही बहुत कुछ चीज़ें बदल जाती हैं। तो प्लीज़ आप अगर सीजीएल सॉरी एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए अपीयर हो रहे हो, तो आप मीन मोड मीडियन को ज़रूर करना, क्योंकि मैक्सिमम लोग इसको पढ़ते ही नहीं हैं, और एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ गया तो आप 1 से 2 नंबर की लीड ले लोगे, और फाइनल लिस्ट में 1 से 2 नंबर ही मैटर करता है। तो ये थी मेरा मतलब ये मेरा इंसाइट। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।